स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। आज मैं लेकर आया हूँ रीड और पटवार के लिए 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वे सभी विद्यार्थी जो राजस्थान स्टेट से जुड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन्हें ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद ज़रूर रखने हैं। और ये सभी क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं और हाल ही में हुए SI से जुड़े भी क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं। तो आपको ये सभी क्वेश्चन याद ज़रूर रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मदन पराजय किन स्वतंत्रता सेनानी की कृति है। तो आपको याद रखना है अर्जुन लाल सेठी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था मदन पराजय। और आपको याद रखना है मदन पराजय के लेखक थे अर्जुन लाल सेठी। साथ ही आप याद रखिएगा इनकी एक और पुस्तक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका नाम है पाशर्व यज्ञ। ये दोनों पुस्तक अर्जुन लाल सेठी के द्वारा लिखी गई है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। मदन पराजय पुस्तक के लेखक हैं अर्जुन लाल सेठी। क्वेश्चन नंबर 2 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है 14 सितंबर के SI के पेपर में पूछा गया था। मानगढ़ धाम नरसंहार किस वर्ष हुआ था। तो आपको याद रखना है कि मानगढ़ धाम, वर्तमान में ये मानगढ़ धाम है कहाँ पर, तो बांसवाड़ा जिले में है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है मानगढ़ धाम और यहीं पर हुआ था मानगढ़ धाम हत्याकांड। कब हुआ था, तो 1913 में हुआ था। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को 1913 में मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में गोविंद गुरु के नेतृत्व में एक आदिवासियों का अधिवेशन हो रहा था और इसी पर अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चलाई गई थी जिसमें लगभग 1500 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, यानी कि 1500 व्यक्ति मारे गए थे और इसे ही कहा जाता है मानगढ़ धाम नरसंहार। और ये हुआ था 1913 में। ये इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिर कौन से हैं। आपके पास ये ऑप्शन आदिवराह मंदिर जो कि आहड़ उदयपुर में है, हर्षत माता मंदिर जो कि आभानेरी में है। तो आपको याद रखना है कि ये जो दोनों मंदिर हैं, आहड़ में स्थित आदिवराह मंदिर और आभानेरी में स्थित हर्षत माता मंदिर, ये दोनों ही गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा अभिलेख प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। यानी कि प्राचीन राजस्थान के इतिहास में भागवत संप्रदाय का प्रभाव था, इसकी पुष्टि करता है गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख ये प्राप्त कहाँ से हुआ है, तो आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ जिले से। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में गांव है गोसुंडी और यहीं से गोसुंडी अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये राजस्थान के इतिहास का प्राचीनतम अभिलेख है, ये भी आपको याद रखना है। और यहीं से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उससे पता चलता है कि प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय का प्रभाव था। ये इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ना हाकिम ना हुकुम ये किसका नारा था। तो आपको याद रखना है कि उस समय भीलों के एक महान नेता हुए थे जिनका नाम था मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ये उदयपुर के निवासी थे और ये मोतीलाल तेजावत इन्हीं के द्वारा एक नारा दिया गया था, ना हाकिम ना हुकुम। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। मोतीलाल तेजावत, इन्हें भीलों का मसीहा भी कहा जाता है और भील जाति इन्हें बावजी के नाम से जानती है, यानी कि इन्हें बावजी के नाम से जाना जाता है मोतीलाल तेजावत को। आपको याद रखना है कि मोतीलाल तेजावत के द्वारा ही एक ही आंदोलन शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक ही आंदोलन के प्रणेता या एक ही आंदोलन के जनक कौन थे, तो मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन के जनक थे। और आपको याद रखना है कि इन्हीं के अधिवेशन में 1922 में, यानी कि इन्हीं की अध्यक्षता में 1922 में नीमड़ा गांव में एक सम्मेलन हो रहा था और यहीं पर हुआ था नीमड़ा हत्याकांड, जिसे कि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, क्योंकि पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में 1919 में। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जलियांवाला हत्याकांड किसे कहा जाता है, तो 1922 में नीमड़ा नामक गांव में एक हत्याकांड हुआ था और इसे कहा जाता है दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। और इस जो सम्मेलन था इसकी अध्यक्षता कर रहे थे या इसका नेतृत्व कर रहे थे मोतीलाल तेजावत और इन्हीं के द्वारा नारा दिया गया था, ना हाकिम ना हुकुम। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शंकरिया नृत्य का संबंध किस जाति से है। तो राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है शंकरिया नृत्य और ये कालबेलिया जाति का प्रसिद्ध नृत्य है, यानी कि कालबेलिया जाति के द्वारा ही शंकरिया नृत्य किया जाता है। इसके अलावा पणिहारी नृत्य भी इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है कि कालबेलिया जाति शंकरिया नृत्य करती है।
क्वेश्चन नंबर 7 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व क्या रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था, बिजूलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया था, या बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी ने किया था। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर गलत ऑप्शन कौन सा है। तो बेगू किसान आंदोलन इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी के द्वारा ही किया गया था। बिजूलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने ही किया था। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा के द्वारा ही किया गया था। लेकिन आपको याद रखना है बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व या बीकानेर किसान आंदोलन के प्रमुख जो नेता थे वो थे, उनका नाम था वेद मगाराम। इनका नाम आपको याद रखना है, ये बीकानेर किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो वेद मगाराम प्रमुख व्यक्ति थे बीकानेर किसान आंदोलन के। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आप दो और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि भारत में किसान आंदोलन का जनक किन्हें कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि भारत के किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक किन्हें कहा जाता है। तो साधु सीताराम दास को राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो आपको याद रखना है कि संप सभा की स्थापना हुई कब थी। तो 1883 में, सन 1883 में गोविंद गिरी या गोविंद गुरु जी ने कहा जाता है, इनके द्वारा संप सभा की स्थापना सिरोही में की गई थी। ये इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। और इसके 20 वर्षों के बाद यानी कि 1903 में मानगढ़ धाम में पहला सम्मेलन भी हुआ था, यानी कि पहला अधिवेशन हुआ था 1903 में मानगढ़ धाम में। और इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष सम्मेलन या अधिवेशन होने लगे थे। और एक अधिवेशन हुआ था 1913 में, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि मानगढ़ धाम नरसंहार 1913 में हुआ था और यहाँ पर अधिवेशन हो रहा था। और इसके नेतृत्व थे गोविंद गिरी और यहीं पर हुआ था मानगढ़ धाम नरसंहार 1913 में। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन आरएस के पेपर में पूछा गया था। तो झुंझुनू में, राजस्थान के झुंझुनू जिले में शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय स्थित है। और शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1835 में झुंझुनू में ही शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी और उसका मुख्यालय भी है झुंझुनू में। तो आपको यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1835 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान में कहाँ चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि गुलाबी गणगौर मनाई कब जाती है। तो चैत्र शुक्ल पंचमी को। और कहाँ पर मनाई जाती है, तो आपको याद रखना है नाथद्वारा में। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है और ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किनके द्वारा सर्वप्रथम राजसी वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया गया था। यानी कि जो राजशाही परिवार है, इनके बच्चों के लिए या इनके लड़कों के लिए अलग से शिक्षा संस्थान की आवश्यकता, इस पर बल किन्होंने दिया था। तो आपको याद रखना है कि कैप्टन वोल्टर ने सबसे पहले राजसी वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था। और इन्हीं के प्रयासों से उस समय जो भारत का वाइसराय था लॉर्ड मेयो ने 1875 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है कि राजसी वर्ग के लिए प्रथम पृथक शिक्षा संस्थान कौन सा था, तो वो था मेयो कॉलेज जो कि अजमेर में स्थित है। इसकी स्थापना की थी 1875 में लॉर्ड मेयो ने। कब की थी ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना लॉर्ड मेयो के द्वारा मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में 1875 में की गई थी। और ये किसके प्रयासों से हुआ था, तो कैप्टन वोल्टर के प्रयासों से हुआ था। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अगला है असंगत को पहचाने। ये राजस्थान जो ये भारत जीके से जुड़ा हुआ है, भारत जियोग्राफी से। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या शिपकीला जम्मू कश्मीर में है, जेलेपला क्या सिक्किम में है, बोमडीला क्या अरुणाचल प्रदेश में है, या माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी, जेलेपला। ये सिक्किम में नहीं है बल्कि जेलेपला है हिमाचल प्रदेश में। ये प्रमुख दर्रे हैं और आपको याद रखना है हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं और हिमाचल प्रदेश में स्थित है जेलेपला। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि जेलेपला हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में भारतीय लोगों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें से 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे। तो आपको याद रखना है कि एक संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, जिसे कहा जाता है 44वां संविधान संशोधन। तो इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निमेज हत्याकांड की रचना किन्होंने की थी। सबसे पहले अगर हम बात करें निमेज हत्याकांड क्या, तो बिहार के आरा जिले में एक जैन संत थे, ठीक है दोस्तों, एक महंत जिन्हें कहा जाता है वो थे। उनकी हत्या और उन्हें लूटने के जो हत्याकांड था ये रचा था अर्जुन लाल सेठी ने। तो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा ही निमेज हत्याकांड की रचना की गई थी, जिसमें बिहार के आरा जिले में एक महंत की हत्या करनी थी। तो यह हत्याकांड किनके दिमाग की उपज थी, तो आपको याद रखना है अर्जुन लाल सेठी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद के दो भाग हैं। राज्यसभा इसे उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। विधानसभा और विधान परिषद ये जो है ये राज्य के भाग होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है, तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और इन 28 राज्यों में से सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये क्वेश्चन एसआई के पेपर में पूछा गया था। कुछ ऑप्शन दिए गए थे और ऊपर पूछा गया था कि निम्न में से किन राज्यों में विधान परिषद है। तो आपको याद रखना है भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगर हम बात करें इन 6 राज्यों की, तो आपको याद रखना है सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, फिर है बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। ये इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है और इसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है, यानी कि विधानसभा के द्वारा अगर अनुमति हो तो संसद विधान परिषद को समाप्त कर सकती है किसी भी राज्य में, या किसी भी राज्य में इसका सृजन किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर आपको दिया गया कि उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 में वर्णित है, शिक्षा का अधिकार क्या अनुच्छेद 21A में है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या अनुच्छेद 22 में है, या अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये क्वेश्चन हाल ही में एसएससी में पूछा गया था कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 22 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 20 में है। ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 20 में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान का चंद्रशेखर किन्हें कहा जाता है। तो आपको याद रखना है केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई थे जिनका नाम था जोरावर सिंह बारहट, और इन्हें ही राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। जोरावर सिंह बारहट की प्रमुख रूप से 1912 में जो वाइसराय था लॉर्ड हॉर्डिंग, उस पर एक बम फेंका गया था और इस कांड में शामिल थे जोरावर सिंह बारहट, और इन्हें ही राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि विजय सिंह के पथिक के द्वारा 1919 में महाराष्ट्र के वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई और 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो आपको ध्यान देना है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई, कहाँ पर हुई, वर्धा में हुई थी, और 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चेतावनी रा चूंटिया ये किस भाषा में लिखित है। सबसे पहले अगर हम बात करें इन्हें लिखा किसने था, तो केसरी सिंह बारहट के द्वारा लिखा गया था। क्यों लिखा गया था, क्योंकि 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, जिसमें शामिल होने जाने वाले थे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, और उन्हें ही रोकने के लिए केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी रा चूंटिया की रचना की थी और यह डिंगल भाषा में लिखित है। आपको याद रखना है कि इसमें कितने सोरठे हैं, तो इसमें सोरठों की संख्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो चेतावनी रा चूंटिया में 13 सोरठे
लिखित हैं और ये 1903 में महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखे गए थे और ये डिंगल भाषा में लिखे गए थे और इन्हें लिखा था केसरी सिंह बारहटे ने। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। आज का हमारा अंतिम और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इंडियन स्टेट, ये किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आपको याद रखना है कि भारत में किसान आंदोलन के जनक थे विजय सिंह पथिक और विजय सिंह पथिक के द्वारा ही व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स पुस्तक लिखी गई थी। तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको ये सभी क्वेश्चन याद ज़रूर रखने हैं। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए होने वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।